हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। दोस्तों, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है जो कि मेजॉरिटी पैसा मिड कैप स्टॉक्स यानी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कंपनीज होती हैं जो इंडिया के 101st से लेके 250th कंपनी है, वो कहलाती है मिड कैप कंपनी, और ये फंड अपना मेजॉरिटी पैसा मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का हम रिव्यू कर रहे हैं। इसका आइडियल टाइम होराइजन है 7 to 8 इयर्स। दोस्तों, ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है तो कम से कम 7-8 साल के लिए इसमें जरूर इन्वेस्ट करें अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो। ये फ्रेंड्स स्टार्ट हुआ था ये फंड 8 अक्टूबर 1995 को, तो इसको ऑलमोस्ट 29 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका एनएवी यानी प्राइस पर यूनिट है 3362.5767। काफी पुराना ये फंड है और इसका काफी एनएवी भी ग्रो कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आप ये मत सोचना इसका एनएवी ज्यादा है तो ये फंड में रिटर्न नहीं बनेगा। ये एक मिथ है। जिस फंड का एनएवी ज्यादा है उसमें रिटर्न कम आएगा और जिसका एनएवी कम है उसमें रिटर्न ज्यादा आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1.67% का। एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 24,481 करोड़ रुपीस का। मतलब टोटल इतना पैसा इस फंड में है आज की डेट में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 100 रुपीज से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, भले ही आप लमसम करें या एसआईपी करें। इसका पोर्टफोलियो देख लेते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स यानी टॉप की 100 कंपनीज में 18% का एक्सपोजर है, मिड कैप कंपनीज में 66.71% और स्मॉल कैप कंपनीज में 13.53% का एक्सपोजर है। दोस्तों, नंबर ऑफ स्टॉक्स 95 में इन्वेस्टमेंट है एट प्रेजेंट। टॉप के 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है 22.86% और टॉप के 3 सेक्टर्स का पोर्टफोलियो है 18.23% का। अब देख लेते हैं टॉप के 10 स्टॉक्स कौन से हैं इस म्यूचुअल फंड में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, वरुण बेवरेजेस, फोर्टिस हेल्थकेयर। कितना परसेंटेज एक्सपोजर है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद के स्टॉक्स हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स आपको देखने में मिल जाएंगे टॉप के 10 स्टॉक्स अगर आप देखेंगे। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिटर्न्स इस फंड ने बना के दिए हैं। पहले बात करेंगे लमसम के रिटर्न्स की, उसके बाद हम एसआईपी के रिटर्न्स देखेंगे। अगर लमसम में किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता है इस फंड में तो कितना रिटर्न आया है, कितना कॉर्पस बना है, और कैटेगरी एवरेज से भी हम कंपेयर करेंगे कि इस फंड ने आउट परफॉर्म किया है या अंडर परफॉर्म किया है। पिछले 1 साल की रिटर्न देख लेते हैं। 1 साल पहले अगर 1 लाख रुपए लगाया था तो आज की डेट में 1,61,000 बना के दिया है इस फंड ने, यानी 61% का CAGR रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 53% का। 3 साल पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है 1 लाख तो अमाउंट बन गया 2,12,000, डबल से ज्यादा हो गया 3 साल में। रिटर्न आया 28% का। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 24% का। दोस्तों, 3 साल में पैसा डबल से ज्यादा हुआ है, लेकिन आप हमेशा ये नहीं मान सकते कि अगले 3 साल में भी पैसा डबल हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं होती म्यूचुअल फंड में, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में यानी शेयर मार्केट में हो रहा है। तो अगर आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए आपको करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं 5 इयर्स की रिटर्न। 5 साल में 3 गुना पैसा बन गया है। 1 लाख रुपए का 3,01,000 का अमाउंट बना है। 24% की ग्रोथ आई है। 22% की रिटर्न आई है कैटेगरी एवरेज में। 10 साल की अगर रिटर्न देखें तो 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका 6.5 लाख रुपए बन गया है। 20% की रिटर्न आई है। तो देखिए, कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म इस फंड ने करा है, मतलब उससे ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। और जब से ये फंड आया है 1995 से, सिंस इंसेप्शन अगर रिटर्न देखें किसकी, तो इसने 1 लाख रुपए का 3,36,25,000 रुपए बना दिया है। इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके दिया है दोस्तों इस फंड ने। 22.64% का रिटर्न रहा है। वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 20.88%। तो काफी अच्छा पैसा इसने बना के दिया है, 1 लाख रुपए का 3 करोड़ से भी ज्यादा। चलिए अब इसके एसआईपी के रिटर्न्स देख लेते हैं, यानी मंथली किसी ने इन्वेस्ट किया है तो कितना अमाउंट बना है, कितना रिटर्न आया है। अगर किसी ने सिर्फ 1000 की एसआईपी इसमें करी है 1 साल पहले तो अमाउंट बना है 15,110, रिटर्न आया है 51% का। 3 साल पहले एसआईपी करी है तो अमाउंट बना है 55,861 का, रिटर्न आया
30% का। 5 साल पहले SIP करी है तो अमाउंट बना है 1,27,905 और रिटर्न आया 30% का। 10 साल पहले SIP करी अगर 1000 की तो अमाउंट बन गया 3,61,000, 20% का रिटर्न आया है। चलिए रिटर्न्स तो हमने देख लिया कि फंड ने बहुत अच्छे परफॉर्म करके दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कैसा रिस्क इस फंड में लिया गया है, किस टाइप का रिस्क है इस फंड में, आपको यह भी पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। और कंपेयर हम करेंगे कैटेगरी एवरेज से। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल रहेगा, कितना ज्यादा उसमें रिस्क है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज्यादा है, 15.07 है। कैटेगरी एवरेज का है 14.76। इसका मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल ये जरूर रहेगा, हाई वॉलेटिलिटी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। शार्प रेशियो अगर देखें तो शार्प रेशियो में बताता है कि फंड रिस्क फ्री एसेट जैसे FD होती है उसके मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर फंड का शार्प रेशियो 1 से ज्यादा है तो फंड अच्छा कहलाता है, तो इसका शार्प रेशियो है 1.18। वहीं कैटेगरी एवरेज का है 0.95। तो ये अच्छा साइन है फंड के बारे में, बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस फंड में आपको मिल रहे हैं। अल्फा बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अल्फा है 2.32 माइनस 0.68 अल्फा है कैटेगरी एवरेज का। अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन अबाउट द फंड। तो जितना ज्यादा अल्फा उतना बढ़िया रहता है और फंड का अल्फा भी काफी अच्छा है। बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द रिव्यू ऑफ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। अगर फ्रेंड्स आपको कोई भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और बाकी अदर यूजफुल लिंक्स भी दिए हैं, आप जाके उनको भी एक्सप्लोर जरूर कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।